Hello friends, how are you? I hope that all of you will be healthy and safe at your home with your family. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे, माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है, चौड़ाई मान ली हमने x मीटर है, तो क्या लिखा है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसीलिए आम की बगिया की लंबाई बराबर हो जाएगी 2x मीटर। ठीक है, x की दोगुनी है। उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई x गुणा 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 800 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू √400 यानी कि 20 आ गया। ठीक है, मीटर हो गया। ये x की वैल्यू आ गई। x क्या था, चौड़ाई, तो लिख लेंगे आम की बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर हो गई 20 मीटर, इसीलिए लंबाई क्या हो जाएगी, 20 गुणा 2 यानी कि 40 मीटर। ठीक है, लिख देंगे इसीलिए, हाँ ऐसी बगिया संभव है। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या है स्थिति, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, हमें दो कंडीशन दे रखी हैं, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, एक की x वर्ष है, दोनों का गुणनफल 20 वर्ष है, तो यानी कि दूसरे की क्या हो जाएगी, इसीलिए दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, ये हो गए हमारे दूसरे मित्र की आयु। अब क्या है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व दोनों में से x माइनस 4, और यहाँ पर जब करेंगे तो 20 माइनस x माइनस 4। ठीक है, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है हमें, 48। ये हमारी कंडीशन बन गई एक। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, x की जब 20 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20x, फिर x की माइनस x से माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 4x, फिर माइनस के 4 की 20 से करेंगे तो 20 चौक 80, माइनस का 80, प्लस का 4x और माइनस 4 और प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 48। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20x माइनस 4x प्लस 4x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 20x माइनस x स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का है, प्लस का 80 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 20x है, तो बचा 20x माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर 48 में से जब हम लोग 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 32, माइनस का 32 माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, 20x माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया माइनस का 112 इज इक्वल टू 0। अब इसे सही से लिख लेंगे हम लोग, माइनस कॉमन लेके, तो x स्क्वायर
माइनस 20x प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इस समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो लिख लेंगे जांच करने के लिए क्या करेंगे, ए बी से निकालेंगे। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस का 20, सी इज इक्वल टू 112। ठीक है, योग कैसे हम लोग चेक करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ठीक है, ये हो जाएगा 400 माइनस 112 की जब हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 448। ठीक है, ये हो गया माइनस का 48। डी इज इक्वल टू माइनस का 48 क्योंकि माइनस में है यानी कि अस्तित्व में नहीं है, तो लिख लेंगे मूल का अस्तित्व नहीं है, अतः ये संभव नहीं है। ठीक है, ये था हमारा 4th क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो गया। अब 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, परिमाप 80 मीटर दे रखा है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है और चौड़ाई बराबर y मीटर है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या दे रखी है कि परिमाप जो है हमारा वो 80 मीटर है। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है हमारा परिमाप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। अब यहाँ से 2 पूरे कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस x हो जाएगा। ये हमारी चौड़ाई हो गई 40 माइनस x। ठीक है, ये कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई x गुणा वाई इज इक्वल टू 400। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, क्या थी हमारी 40 माइनस x इज इक्वल टू 400 हो गया। ठीक है, अब ये हम लोग अंदर गुणा करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे अब इसके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा। ठीक है, एक्स कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 20, यहाँ पे माइनस का 20 कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बचा, x माइनस 20 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है दोनों में 20 और 20 आ रही हैं। तो हमारी जो लंबाई है वो हो गई 20 मीटर और चौड़ाई 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। लंबाई और चौड़ाई हमारी दोनों 20-20 मीटर हो गई। ठीक है, 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई और उसी के साथ हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगर आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट की ID की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।